क्षामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंदारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय देवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। अक्षय बट की जय। बेनी माधव भगवान की जय। लेटे हुए हनुमान की जय। लेटे हुए हनुमान की जय। भारद्वाज मुनि की जय। संत समाज की जय। सब तीर्थन की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ। लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन हर जीव हर प्राणी हमारे लिए सम है, न कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है।
लेकिन जो मुझे भजता है, मेरे परायण मेरी शरण में है, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ, वो हमारे हृदय में निवास करता है। हर लकड़ी में आग है, उसी तरह से लेकिन जब आग प्रकट होती है तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। ऐसे हर घट में मैं विराजमान हूँ। साधन सत्संग भजन और भक्ति का जब साधन होता है तो मैं प्रकट होकर के उसको वो अपने आनंद स्वरूप का बोध कराता हूँ। तो कल की कथा में ये सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में शौनकादिक मुनियों से प्रश्न किए हैं। हाँ, शौनकादिक मुनि सूत जी से प्रार्थना किए हैं, प्रश्न किए हैं महाराज नैमिषारण्य में कि हमें कथा का सार सुनाइए। अब तक तो कथा सुनाइए, अब कथा सार सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ था 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, और जिस कथा को सुना करके श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन में उन्हें मोक्ष दिला दी, वह कथा हम आप लोगों को सुनाएं, जो सब कथाओं का सार है। और ऋषि मुनि सारे शौनकादिक मुनिजन निवेदन करते हैं, महाराज राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, राजा परीक्षित को कैसे श्राप हो गया, कौन सा पाप किए, किस कारण से पाप किए। तो कल यही कथा चल रही थी। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण के लिए निकले थे तो देखे कि एक गाय कांप रही है, बैल खड़ा हुआ भयभीत है, एक काला पुरुष है। राजा परीक्षित बैल से पूछते हैं तो ये कहता है कि मैं धर्म हूं, ये कलयुग है, ये गाय पृथ्वी है, इसके भय से भयभीत मेरी शरण, मेरी रक्षा करो। राजा परीक्षित कलयुग को ललकारते हैं कि मेरी सीमा में आना तो मुझसे युद्ध करना है। कलयुग जानता था ये धर्मात्मा राजा हैं, इनसे हम पार नहीं पाएंगे, लेकिन कलयुग तो कलयुग है, समय अपने समय पे प्रवेश करता है, उसमें किसी का बस नहीं। कलयुग शरण में आ गया, मैं आपकी शरण में। राजा परीक्षित कहते हैं मेरी शरण में हो तो जब मैं बताऊं वहां रहना। ये प्रसंग चला, 4 जगह बताए जहां जुआ होती है, जहां पे शराब बिकती है या शराब पीने वाले होते हैं, जहां पे नारी देह व्यापार होता है, मर्यादा टूटती है, और जहां पे हिंसा होती है। ये विषय था 4 जगह कल की कथा में ये था कि यहाँ जहाँ जहाँ ये चारों जगह पे तो कलयुग कहता है कि हमें कोई अच्छी जगह बताओ, और अच्छी जगह बताओ, ये तो चारों अधर्म की जगह। अब यही समझना है, कलयुग कहता है ये सब पाप की जगह है, और पाप की जगह में हमारी सरकार परमिशन दे रही है, शराब का अड्डा, लाइसेंस, और पब्लिक टूट पड़ रही है शराब पीने के लिए, लाइन झगड़ा के कितनी बेचैन है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मतलब कलयुग की महिमा देखो कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग, गरीब कमजोर मजदूर मध्यम की बात छोड़ो, अच्छे अच्छे लोग और कमजोर लोग सब शराब के पीछे। मतलब कलयुग का प्रभाव, कोई छूट नहीं रहा है कि इसके चक्कर में कोई छूटे। और सरकार भी मजबूर है, ऐसा है समय कलयुग, सरकार भी नहीं मजबूरी है कि इससे हमको फायदा ज़्यादा है, राजस्व ज़्यादा आता है, और वो सरकार भी लाइसेंस दे रही है, जबकि ये पाप है, लेकिन विवश है सरकार, सब विवश है, इसके आगे किसी का जोर नहीं है। आज इसके बाद मद, कल चर्चा हो रही ना कि असत्य, असत्य, झूठ, जुआ, कपट, छल छिद्र, देख रहे हो अभी चला महाभारत आ ही रहा है, कितना कपट कर रहा है शकुनी, कितना छल के ऊपर छल, झूठ और असत्य अधर्म में भी कितना मतलब कि लगा करके कर रहा है। लेकिन भगवान की कृपा अगर जिसके ऊपर है तो हर कठिनाइयों से बचाते आ रहे हैं, पांडवों को बचाते आ रहे हैं। मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कितना प्रयास हो रहा है, लेकिन भगवान कैसे कैसे बचा ले रहे हैं, कैसी कई कठिनाइयों से बचा ले रहे हैं, और आकर के बचा करके अंत में जब इतना नहीं, अब साधारण की बात छोड़ो, अब राजा परीक्षित जैसे जिन्हें माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ था, कैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा जी होंगे। क्या हम संत महात्मा भगवान के भाव में दर्शन करते हैं,
उनको साक्षात जाकर के दर्शन हुआ था। ऐसे जीव धर्मात्मा राजा परीक्षित, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त होने का समय आया, सब मारे गए लगभग, और दुर्योधन भी तड़प रहा था, अंतिम श्वासें गिन रहा था। तो अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों का सिर काटने के लिए चला। तो कहते हैं भगवान जिसके रक्षक हैं तो हर जगह रक्षा करते रहे, अब इससे बड़ी रक्षा क्या है? सिर काटने चला सोते समय। ये भगवान की कृपा शक्ति थी कि वो आकर के चक्रव्यूह का संदेश दे दिया, कैसे कैसे करके। ये सब भगवान की शक्ति होती है तो धर्म में कठिनाई में भी आदमी पार पा जाता है। भगवान की कृपा होती है तो ये महासागर को भी पार कर जाता है, भगवान की कृपा। और इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है, कथा पुराण सत्संग से बड़ा साधन कुछ नहीं। भगवान का ये नाम चर्चा लीला सुनना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण आकर के पांडवों को जगा दिए कि चलो गंगा जी के तट पे चलना है। पांचों भाई उठ करके तुरंत चल दिए, एक बार भी पूछे नहीं, इतना समर्पण था। पांचों पुत्रों को जगाए भगवान कृष्ण कि तुम भी चलो गंगा जी के। ये उठे लेकिन फिर सो गए कि आप जब चाहते हैं तब आ जाते हैं। जीव को आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान जब समय देते कृपा तो उसका सदुपयोग कर लो, सबको चांस देते हैं। ये क्या आप तो वासुदेव जब आते हमको नींद लगी हम नहीं जाएंगे, सो गए। भगवान कहे हमारा काम था जगाना और तुम नहीं जाग रहे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। भगवान जीव को जगाते हैं तरह तरह का ठोकर देके, कठिनाई करके, तरह तरह की व्यवस्था कोई ऐसी करके कि जीव जागो, जिसलिए तुम मानव तन पाए हो। ये संसार के भोगों के लिए नहीं, ये मानव तन आत्मा से प्रेम करने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए पाया। तो भगवान जगाए लेकिन ये सो गए। और अश्वत्थामा आया और पांचों पुत्रों का सिर काट लिया। पांचों पुत्रों का सिर काट कर जब लेके गया और दुर्योधन के पास की, दुर्योधन हंसो और तब मरो। मर रहा था दुर्योधन, अंतिम समय था कि मरते समय हंस करके मरो, तुम्हारे शत्रुओं का ये सिर काट के लाया हूं, ये लो। और जैसे दुर्योधन के हाथ में शीश दिया, दुर्योधन चिल्ला उठा, अश्वत्थामा अश्वत्थामा तुमने अनर्थ कर दिया। ये पांडवों का शीश नहीं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर का शीश नहीं है, भीम नकुल सहदेव अर्जुन का शीश नहीं, ये तो पांचों पुत्रों का शीश लाया। आज दुर्योधन को अब यहां ज्ञान हुआ, छटपटाहट हुई कि मेरे कुल में तो कोई बचा नहीं था। अभिमन्यु मारा गया था, पांडव कुल में एक ही 5 पुत्र थे, दोनों कुल का तूने नाश कर दिया। चिल्ला करके रो पड़ा अब मरते समय ये। लेकिन यहां जब भगवान कृष्ण लेके आए तो देखे 5-5 लाश पड़ी है, सिर गायब है, आंगन घर 5-5 पुत्रों की लाश, पूरा खून खून दिख रहा है। यही सब विषम परिस्थितियों में भी हमको सत्य का बोध करते रहना चाहिए, लेकिन ये कठिन है। आदमी विचलित। आज अर्जुन पूछते हैं ना भगवान कृष्ण से, अभिमन्यु जब मारा गया और अभिमन्यु के तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तो आत्मा अमर है, शरीर की सत्ता नहीं है, और शरीर जो है ये छोड़ता है, और शरीर छोड़ करके दूसरे से आत्मा शरीर को वस्त्र के जैसे वस्त्र छोड़ा जाता है, एक वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण करे, वैसे आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण। अर्जुन पूछते हैं आज ये वासुदेव ये क्या है, ये वस्त्र है? मतलब विषम परिस्थिति थी। अर्जुन जिस समय अभिमन्यु के शव को सब परिवार सहित पड़ा हुआ है, वीर अभिमन्यु के शव को देख करके, तो ऐसे हमारे सामने ये ज्ञान की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी कठिनाई जब जीवन में आती है तो बड़ा कठिन होता है। ये भगवान इसलिए पार करे तो ही पार। अपना विचलित हो जाता है मन, रो पड़ता है मन, बेचैन हो जाता है मन। अश्वत्थामा वहां गया और अर्जुन के साथ में जब पांचों भाई आए, देखे तो 5-5 पुत्रों की लाश, और द्रौपदी चीख चीख के रो रही थी। अर्जुन कहते हैं छत्राणी अब जो होना था सो हो गया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार तब करूंगा जब पुत्रों के शत्रु को मारूंगा। और अश्वत्थामा को बंदी मारने के लिए अर्जुन भगवान कृष्ण की सहायता मांगे, और भगवान कृष्ण की सहायता से अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। कुछ लड़ा, भयभीत हो गया अश्वत्थामा, जानता था अर्जुन से मुश्किल है बच पाना,
भयभीत होकर के भागा और भागता हुआ पीछा किए, लेकिन अर्जुन कई बार छकाने के बाद भी कूद करके दौड़ करके अश्वत्थामा को रथ विहीन करके और भागते हुए अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को जब बंदी बनाए अर्जुन, तो भगवान अर्जुन की धैर्य की परीक्षा लिए, धर्म की। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब अश्वत्थामा का गला काट दो, अब देरी मत करो। 5 पुत्रों का सिर काटा है अश्वत्थामा, तुरंत सिर काट दो। अर्जुन कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दो, ये मेरा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण बालक है, इसने जो पाप किया, हमसे पाप मत करा, हमें क्षमा कर दो, मैं इसका सिर नहीं काट सकता। भगवान कृष्ण रथ से कूद गए, अर्जुन को हृदय से लगा लिए। इसी धैर्य के कारण तो तुमको मैंने भगवद गीता के ज्ञान का अधिकारी समझा और बंदी बना करके द्रौपदी के पास लाए। और द्रौपदी के पास जब लाए तो द्रौपदी देख करके हाथ जोड़ी करी, महाराज अर्जुन कहते तुम्हारे पुत्रों का शत्रु हुई, इसे जो दंड देना दो, मैं बताओ, मैं वो दंड दूंगा। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, अरे आपके गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण बालक हैं, वो विद्या आपके गुरुजी ने जो आपको दी अपने पुत्र को भी नहीं दी। ब्रह्मास्त्र की विद्या दिए थे, ब्रह्मास्त्र चलाने का तो ज्ञान दिए थे अश्वत्थामा को, लेकिन वापस करने का ज्ञान नहीं दिए, चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं दिए, खाली अर्जुन को दिए थे गुरु द्रोणाचार्य। कहते हैं वैसे प्रिय गुरु के शिष्य अश्वत्थामा आपके, आप इनका गला काटने के लिए करें, आप जिसके तिलक लगाते थे, जिसकी वंदना करते थे, हमसे सहन नहीं हो रहा है, आप इनको छोड़ दीजिए। द्रौपदी, अश्वत्थामा मन में कह रहा है कि द्रौपदी तुम जैसी नारी वंदनीय है, इस पृथ्वी की नारियों की शोभा है द्रौपदी। अश्वत्थामा मन ही मन अपने आप को धिक्कारता है कि मुझ जैसे पापी को तूने क्षमा किया, तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या मैंने कर दिया और तू मुझे क्षमा कर रही है। लेकिन भीम बीच में बोले कि भीम, अर्जुन इसको मारो, दंड दो, गला काट दो इसका। ऐसा शास्त्र में बताया गया है मनुस्मृति में कि सोते हुए की हत्या करने वाला, नारी की हत्या करने वाला महापापी होता है, शरण में आए हुए की हत्या करने वाला महापापी होता है, बालक की हत्या करने वाला महापापी होता है, इसका गला काट। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भैया, उसी मनुस्मृति में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण के शिखा का मुंडन करा करके समाज में अपमानित करके भगा दो, मृत्युदंड के बराबर होता है। मस्तक में मणि थी इसके, अर्जुन ने मणि को निकाल लिया और शिखा का मुंडन करा करके और डांट करके छोड़ के भगा दी। अश्वत्थामा जब गया तो रास्ते में शिखा के ऊपर गया हाथ, तो अश्वत्थामा के मन में ग्लानि हुई कि जिंदा रहने से अच्छा तो मर गए होते तो ठीक है। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए इसीलिए सब समझाते हैं, बहुत संभालो, बहुत संभालो, कुल का पर संभालो, मान मर्यादा संभालो। इस कलयुग में भगवान ही रक्षा करें तो संभले, अगर भगवान रक्षा नहीं करें, भगवान की कृपा नहीं, तो कोई संभल नहीं पाएगा। अश्वत्थामा के मन में फिर से द्वेष की अग्नि जली। अश्वत्थामा ने पांडवों का अंतिम चिराग जानता था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, गर्भ में, इस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा को द्रौपदी ने बताया था कि अगर कोई संकट आए तो संसार का ध्यान के भरोसे मत रहना, भगवान को पुकारना, परमात्मा को पुकारना, परमात्मा कभी नहीं चूकेगा। और आज उत्तरा जब बेचैन होती है तो हे वासुदेव, हे द्वारिकाधीश, हे सच्चिदानंद करुणा निधान भक्त वत्सल परमात्मा, मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और उत्तरा भक्त जैसे भगवान को पुकारती है तो ये भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की उनकी कथा है, उनके नाम लीला का अवतार की ये कथा है, जो अपने भक्तों के लिए ही अपना जीवन अर्पण करते हैं, सब कुछ भक्तों के लिए हर तरह से सुरक्षा, दया, कृपा बरसाते रहते हैं। भक्त का ही जीवन है, भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण रामावतार में कौशल्या माँ के गर्भ में नहीं गए थे, भ्रांति कराए थे। कृष्णावतार में देवकी के गर्भ में नहीं गए थे, भ्रांति कराए थे। लेकिन आज भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में जाके
उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित को मृत से हो गए थे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से, और जीवित किए और अगुष्ट मात्र चतुर्भुज नारायण अपना स्वरूप का दर्शन, अगुष्ट मात्र दर्शन जब पाए, राजा परीक्षित ऐसे भगवान की कृपा और उनके ऊपर इतना भाव पा करके वो राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा हुए, लेकिन कलयुग नहीं छोड़ा। कलयुग इनके मस्तक पे मुकुट में सोने का मुकुट था। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में रहना। वो कल का विषय था कि अपने हक की कमाई से जो मिले उससे सोना पहनना शुभ है, और झूठ कपट बेईमानी अधर्म अन्याय दूसरे हक की कमाई का सोना दुखदाई होता है। कुछ भी दुखदाई, अपने ही परिवार के लिए हम कमाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, बेटे बहुओं के लिए कमाते हैं, तो अगर उनको कष्ट जो कमाई लाए वो धन अगर उनको पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो उसको फायदा क्या? उससे थोड़ा दिन के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन भविष्य उसके लिए अच्छा नहीं रहता। तो हम कहते हैं कि फिर अपने हक की कमाई से सोना जो है वो हमारे तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। तो आज जरासंध को जिस समय मारे थे, जरासंध का मुकुट उठा ले आए थे भीम, और परीक्षित को आकर्षण हुआ, कलयुग ने आकर्षण किया इनके मुकुट में बैठ करके, मति फिराया और वही मुकुट पहन लिए सोने का। और सोने का मुकुट जब पहन लिए वो, तो इनकी मति भ्रम हो गई और इनको भ्रमित करके ले गया जंगल में और अनेक वन्य पशुओं की हिंसा कराया। कलयुग ऐसा है हमारी, कलयुग में तमो सतो रजो ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि जो सबके ऊपर सदा तमोगुण का प्रभाव डाले रहता है, और तमो के गुण के प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी विचलित हो जाते हैं, ब्राह्मण विद्वान भी विचलित, साधारण की तो बात ही क्या है। ऐसे इसलिए ये जो भी विचलित हैं अधर्म अन्याय के रास्ते पे, ये सबके लिए भगवान कृपा करते हैं कि थोड़ा सा बदल जाओ तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, थोड़ा सा बदल जाओ, थोड़ा सा इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरी ही माया है ना, मेरी माया से सब भटक रहे हैं। ओ राजा परीक्षित समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते, क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है। गीता में भगवान की कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं। तो भगवान का अगर कोई राजा आश्रम में आता है, संत महात्मा कोई भी हो, अपने देश का राजा आता है तो उसका सम्मान करो और उसका आरती बंदन पूजन और उसको जलपान कराओ। लेकिन ये तो समाधि में समीक जी बैठे हुए थे और इन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया, जानबूझ के नाटक करें। कलयुग ऐसा करता है, सच्चाई को देखने नहीं देता। कलयुग बुद्धि जब बिगाड़ देता है तो सच को, इसलिए सच्चे संत सच्चे सदगुरुओं की कमी नहीं है, जल्दी लोग देख नहीं पाते सच्चे सदगुरु संत कहाँ हैं कैसे हैं, तो जहाँ तहाँ भटक रहे हैं और भटका देता है कलयुग। प्रभु की कृपा हो तो ऐसा संभव हो कि सच्चे सदगुरु और सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए। अब ये जो है जब समीक के पुत्र श्रृंगी जी को पता चला तो श्रृंगी जी क्रोध में आकर के और जल लेकर के श्राप दे देते कि जो भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालने वाले, तुम्हारे गले में जिंदा सांप पड़ेगा। तुम्हें संत से भय नहीं लगा, तुम्हें ब्रह्म तेज से भय नहीं लगा। मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन संत का श्राप भी कल्याणकारी होता है, भगवान का दंड भी कल्याणकारी होता है। संसार के परिवार के प्यार में कहीं न कहीं बंधन छुपा है, संत सदगुरु और भगवान कहीं दंड दिए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब राजा परीक्षित को जब पता चला तो राजा परीक्षित से ऐसे प्रभु की कृपा पात्र थे कि राजा परीक्षित चक्रवर्ती सत्ता को त्याग दिए कि हे नारायण आपकी बड़ी कृपा है, जो कि हमें 7 दिन पहले पता चल गया, हम भगवान का भजन कर लें। आज देखो स्थिति ऐसी है कि भयभीत है पूरा संसार, कितना साधन है, कितना पैसा है, लेकिन एक छोटा सा वायरस कोरोना से जिसका इलाज नहीं, पूरा संसार भयभीत है। और कैसे, मतलब कि सब अपने अपने भयभीत है, सब काम करते हुए भयभीत हैं। तो ये जीवन हमारा जो है बड़ा ही अमूल्य है, और अमूल्य जीवन में हमें जहाँ भजन और सत्कर्म करना चाहिए, तहाँ भोगों में खींचने वाला एक कलयुग है, झूठ कपट बेईमानी में एक खींचने वाला, शक्ति देने वाला कलयुग है। ऐसे समय बड़ा कठिन है कि भगवान का नाम हो। हम लोग ऐसे समय में भगवान की ही कृपा है। ये जो यहाँ से छत के ऊपर संजोग बन गया है, तीर्थराज प्रयाग में, बगल में भारद्वाज मुनि का आश्रम,
बगल में संगम, इधर से गंगा मैया, और यहाँ पे बैठ करके भगवान का नाम चर्चा के प्रकार ने जितना अपने घरों में जो सुन रहे हो सबके लिए परम कल्याणकारी है। भगवान का नाम, संत गुरु का दर्शन भी पा रहे हो और भगवान की नाम लीला और कथा भी सुन रहे हो। और कथा का रहस्य यही है कि बार बार रोज रोज सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा हमेशा सुनते हो, कभी उगता है वही चौपाई, वही मंगल भवन अमंगल हारी, इधरो दशरथ अजय बिहारी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान का नाम हमको बस उसी से भाव जगता, उसी से कल्याण होगा। हम उतना इस सारी माया को त्याग कर परमात्मा के चरणों में नहीं जा सकते, लेकिन इतने से ही हमारा कल्याण होगा कि खाली नाम जब कथा कीर्तन इतना श्रवण करते रहें, इतने से ही कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित संसार का त्याग कर दे, चक्रवर्ती सत्ता का त्याग कर दे। राजा परीक्षित कोष खजाना पुत्र परिवार सबका त्याग करके गंगा जी के तट पर चले गए कि 7 दिन में आत्म कल्याण का साधन करूंगा। अब ये मैं संसार के भोगों में आयु बिता दिया, ये तो मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमको दिया था, लेकिन ये तो मैंने संसार के भोगों में बिताया। अब 7 दिन प्रभु की कृपा से 7 दिन पहले मुझे पता चल गया, और 7 दिन के मैं अपने कल्याण का साधन करूंगा। और राजा परीक्षित गंगा के तट पे गए तो अनेक ऋषि मुनि महात्मा वहां पधारे। जानते थे धर्मात्मा राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। उधर समीक मुनि ने अपने पुत्र को फटकारा तो कि संत का लक्षण है तितिक्षा, क्षमा क्षमा, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगड़ाया। संत के इसीलिए संत की महिमा है कि संत के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तो संत का क्षमा करना चाहिए। तुम श्राप दे दिए, क्रोध नहीं है, क्रोध आता है तो क्रोध ज्ञान खा लेता है। क्रोध जो है ज्ञान को, कामेन कर्मनाश स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाश स्यात् तस्माद् एतत्त्रयं। तो क्रोध ज्ञान को खा जाता है। वो संत का लक्षण क्रोध नहीं। अगर क्रोध में झगड़ा लड़ाई तुम करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तुम्हारी भक्ति गायब हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान जो है विस्मरण हो जाएगा, उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय में, उस चित्त में रुकेगा नहीं। पात्र भी होना चाहिए ना उस ज्ञान को रखने के लिए, अपनी भावुकता, अपनी सच्चाई, सत्य, क्षमाशील, ये सब बहुत फटकारे। ये तुमने ठीक नहीं किया। संत का काम क्षमा करना। धर्मात्मा राजा परीक्षित को तुमने ऐसा भयंकर श्राप दे दिया, अधोगति में जाए, सर्प के काटने से अकाल मृत्यु हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित तो अपने कल्याण का साधन कर ले। अनेक ऋषि मुनि महात्मा वहां पर विराजमान है, सबसे बता रहे हैं कि मेरे कल्याण का साधन बताओ, 7 दिन में मेरा मोक्ष कैसे होगा। कोई भी सामने सब आकर के विचार कर, लेकिन निश्चित मत से कोई नहीं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी शुकदेव जी के पास जाते हैं कि महाराज आप जाइए। शुकदेव जी कहते हैं कि बिना बुलाए हम क्यों जाएं, हम तो निरंजन निराकार ब्रह्म के, ब्रह्मानंद के, आत्मानंद के अपने समाधि का आनंद ले रहे हैं, हम बिना बुलाए किसी के यहाँ क्यों जाएं, क्या जरूरत है। संत यही है, जो संत होते हैं परोपकारी होते हैं, उनका कर्तव्य क्या है सीखना चाहिए कथा से। उनका जीवन क्या है ये भी ध्यान रखना चाहिए कथा में, एक एक बात का। नारद जी कहते हैं ठीक है महाराज, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। एक आंख वाला व्यक्ति कुएं के जगत पर बैठा था, एक अंधा जा रहा था और रास्ता भूल कर कुएं में गिर कर मर गया, आंख वाले ने बचाया नहीं। तो अंधे के मरने का जिम्मेदार कौन है? शुकदेव जी कहते हैं वो आंख वाला व्यक्ति। आंख वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि उस अंधे को बचाएं। कोई भी हो, अगर कहीं तुम्हारे हाथ में है किसी को बचाना, तुम्हारे हाथ में है किसी का कल्याण करना, तो चुप नहीं बैठो, अपनी सुरक्षा देखते हुए सुरक्षित रह के दूसरे का कल्याण कर दो। ओ नारद जी कहते हैं महाराज नारायण नारायण, मैं तो चला, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। शुक्रदेव जी समझ गए कि मुझे जाना होगा। जीवन संत और सदगुरुओं का जो होता है वो खाली अपने लिए भजन करके नहीं है, वो अपना आनंद लेकर के समाज का कल्याण करें तो उनकी ख्याति बढ़ती है, तब वो वंदनीय पूजनीय होते हैं। ऐसे भी तो जो सूर्य भगवान निकलते हैं तो हम लोग प्रकाश को लेते नहीं, सूर्य भगवान के सामने खड़े हो गए तो प्रकाश अपने आप आ जाता है हमारे शरीर में। उसी तरह से संत सदगुरुओं के पास आप पहुंच गए तो प्रकाश वहां उनसे आशीर्वाद लेना नहीं पड़ता। सदगुरु के पास जिस भाव से पहुंचे अपने आप तुम्हारे हृदय में उनका प्रकाश
उनका आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंच जाता है। अगर जितने आत्मानंद में डूबे हुए हैं, भगवान के भाव में डूबे हुए संत, उतना उनके पास जाने से तुम्हें अनायास ही एक शांति का अनुभव होने लगता है, एक अंदर से भगवान के प्रति भाव जगने लगता है। अब इनको शुकदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर आते हैं। ये जो शिव के अवतार, घनाश्याम वर्ण, अजान बाहु मतलब घुटने के नीचे तक लंबे लंबे हाथ, विशाल वक्षस्थल, कमल के समान नेत्र और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि चुकी, दिगंबर वेश है शुकदेव जी महाराज। और इस दिगंबर वेश में शुकदेव जी महाराज शिव के स्वरूप, बच्चे धूल उड़ा रहे हैं। इस परम स्थिति पे जाना, ज्ञान होना आसान है कि ये शरीर वस्त्र है, हम आत्मा हैं, मरेगा शरीर, हम आत्मा हैं, हम अमर हैं, अविनाशी, ये ज्ञान होना आसान है। लेकिन ये शरीर का भाव त्यागना ये बड़ा कठिन है। ये तो प्रभु कृपा से ही संभव है। इसलिए ऐसे संतों की कथा हो रही है जिनका लीला चरित्र सुनने से ही पापों का नाश। ये शरीर का भाव इनके अंदर नहीं था कि मैं शरीर हूँ। आत्मभाव में डूबे हुए शुकदेव जी महाराज जा रहे हैं, बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा, युवती स्त्रियां को घेर करके चल रही हैं कि कोई देखो दिव्य पुरुष जा रहा है, ये कितना सुंदर है। लेकिन जब वहाँ गंगा जी के तट पे पहुँचते हैं और ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान प्रकाशित हो गए हैं, उदय हो गए हों वहाँ पे, अर्थात सबके मन में एक उदासी थी जो आत्म कल्याण का साधन कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। अनेक ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित थे और वहाँ सब उठ करके इनको नमन करते, सब उठ करके नमन करते हुए वहाँ पे स्वयं राजा परीक्षित चरणों में पायमाम करते हुए गिर जाते हैं महाराज। सारी बात बताते हैं, अपनी गलती भी बताते हैं। और राजा परीक्षित कहते हैं कि हमें 7 दिन में मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें, 7 दिन में हमारा मोक्ष कैसे होगा। शुकदेव जी कहते हैं राजन 7 दिन तो बहुत है, अगर जिज्ञासु शिष्य हो, योग्य सदगुरु हो तो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। अब यही समझना है, योग्य सदगुरु मिले और जिज्ञासा, तो जिज्ञासा इतने जल्दी नहीं होगी, जन्मों जन्मों तक होगी। धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा बंधन पूजन, छटपटाना नहीं है। जितना करे हो इतना ध्यान रखना है कि किसी को पीड़ा न दें, किसी की बुराई न करें, जितना हो सके भलाई कर दें, दीन दुखियों की जितना हो सके सेवा कर दें, और बंधन पूजन, नाम जप, कथा कीर्तन, माता पिता का सम्मान। सबसे पहले माता पिता का जो अपमान करता है उसे भगवान की कृपा कभी नहीं होती है। ये माता पिता ने जिसने गर्भ में रखा, जन्म दिया, हमको इस योग्य बनाया, वो माता पिता का सम्मान। और इसके बाद फिर कोई भी अपने दरवाजे पे कैसे भी आ गया उसको भगवान की तरह आतिथ्य सत्कार, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। और फिर जितना हो सके उतना अपने कमाई का कुछ भाग दान दक्षिणा सेवा सत्कर्म में लगाए जाना, भगवान का नाम। ये करते करते धीरे धीरे ये बढ़ेगा और जन्मों जन्मों से ऐसे चलते। पिछले जन्मों में हम लोगों ने किया है और किया है तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी शिष्य भक्त सुन रहे हैं, ये जन्मों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब तुम सदगुरु की शरण में आए हो, तब सदगुरु के चरणों में ये बातें तुमको सुनने को मिल रही। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, वो स्थिति में पहुँचने के लिए समय लगेगा, लेकिन उनकी कथा कहने सुनने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी? जब ये बार बार बात राजा परीक्षित की आएगी, करे तो शरीर भोग का साधन नहीं है, ये शरीर तो योग का साधन है, ये तो परमात्मा को पाने का साधन है। हम तो भोगों में अपना ये जीवन बिता दे। ये बार बार जब मन में ग्लानि होती है, छूट रही है, संसार छूटेगा, परिवार पत्नी छूटेंगे। देख रहे हैं ना कि कितने लोग अपने परिवार के लोग दर्शन नहीं करने पा रहे। ऐसा समय आया है, 1938 की बात है। 1938 में बिहार में मुंगेर जिला में भूकंप आया था और उस भूकंप में मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। जो जहाँ मतलब घर समा गए पूरा, क्या क्या नहीं हुआ उस भूकंप में। तो 5-6 महात्मा लोग गए वहाँ देखने कि वहाँ लोगों का दर्द कैसा है, दुख कैसा है, उसमें हम भी सम्मिलित हों, उनको हम जो हो सके उनके लिए कुछ करें। 5-6 महात्मा लोग गए तो वहाँ पे एक युवक मिल गया, 35-40 साल का एक व्यक्ति मिल गया वहाँ पे।
और रोता हुआ बैठा था। तो संतों ने कहा, भाई यहाँ के आप निवासी हैं, यहाँ के भूकंप का क्या हाल है, यहाँ के लोगों का क्या हाल है? वो फपक के रो पड़ा। महात्मा जी, वहां की हाल तो बाद में, मेरी हाल सुन लो। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और वहां गरीबी के कारण वहां से मैं यहां पे आया। यहां हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे, उन्होंने सहारा दिया, हमने नौकरी किया, नौकरी से कुछ हमको सहारा मिला तो पार्टनरशिप में दुकान किया और फिर हमारी खुद की दुकान हो गई, खुद का मकान हो गया, हमारी शादी हो गई, रिश्तेदार थे, हमारी पत्नी, एक बेटा एक बेटी, और रह रह करके रो पड़ता था वो। फिर महात्मा लोग खाली सुन रहे थे, फिर उसने कहा कि एक बेटा एक बेटी, मकान दुकान, उधारी हमारा बाकी था और मैं गया था उधारी वसूली करने के लिए, और भूकंप आया, मैं अकेले जैसे आया था राजस्थान से, आज वैसे अकेले फिर हूं। मेरा बेटा बेटी पत्नी घर मकान सब समा गया पृथ्वी। पपक के रो पड़ा। ये जीवन यहां से अकेले आया है, अकेले जाना है। राजा परीक्षित बार बार विचार करते करे, ये तो मैंने क्या किया, पूरा आयु बिता दिया इस भोगों में। संत सदगुरुओं के द्वारा यही चेत होता है, चेतना जगाई जाती है कि यहाँ अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो यहाँ से तुम थोड़ा सा इस माया के मोह के नगरी में भटक के आयु मत व्यर्थ मत बताओ। व्यर्थ बिताओगे तो फिर अंत में कुछ यही हाल होगा। यहाँ जो भी मिला है सब छूटेगा। अपना ही देखो, जन्म अकेले हुआ है, विचार करो, अकेले हुआ है, बड़े शादी विवाह, पहले पत्नी नहीं थी, पति नहीं था, परिवार नहीं थे, अकेले से कितना विस्तार हो गया, और कितना विस्तार के बाद फिर जाना होगा तो सिमट करके अकेले शरीर जला दिया जाएगा। सब जहां जैसे हो वहां खड़े रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाए। तो ये आज का जो इतना सत्संग हो रहा है, इतना भगवान का नाम हो रहा है, भगवान की लीला कथा अवतार की चर्चा जो हो रही, ये वो योग और वो तपो भाव संभव नहीं है। लेकिन इस कलयुग में इतने से ही कल्याण हमारा आपका है, इतने से ही भगवान के नाम और लीला में ही हमारा उद्धार। ये विचार आए कि मैं ये शरीर नाशवान है, भोग के लिए नहीं योग के लिए। कथा सुनते सुनते जिज्ञासा होती, आगे क्या आगे क्या। इसका पहला पावदान है तीर्थ यात्रा, मंदिर में दर्शन करना, जगह जगह जाना, तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा से भक्ति भाव जगती है, और जब तीर्थ यात्रा से भक्ति भाव जगती है तो धीरे धीरे कीर्तन करना, भजन याद करना, भजन करना, गीता रामायण भागवत का कुछ पाठ पारायण जहाँ होता है जैसे, उसको धीरे धीरे आदत करना। आदत करते करते तब तुम्हारी जिज्ञासा कहीं प्रभु कृपा से संत सदगुरु मिल गए तो उनके प्रवचन का सेवन करना, और जब सेवन करते करते धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती जाए। याद करो अपनी कैसी जिज्ञासा थी, अब जिज्ञासा कितनी बढ़ती जा रही। तो ये जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते अब ऐसी जिज्ञासा हो गई है, ये हमारा अनुभव है कि अब जल्दी से बस सीधा सीधा बात हो जाए। भाव अंतर ध्यान में बात होती है, अंतर ध्यान में भगवान के चरणों में तार जुड़ता है, आनंद आता है और खूब आनंद आता है। और जितना बंदन प्रणाम करता हूँ और जितना उन चरणों में निवेदन करता हूँ सब पूरा करते हैं। लेकिन बस उनका यही है कि सत्य के लिए तुम बदलना चाहो, चाहे जितने बुरे हो, भगवान से प्रार्थना निश्चित बदल देंगे तुमको। लेकिन फिर उसके लिए विचार मत करो कि मैं तो भगवान का भजन करके फिर बुराई कर लूँगा। बुराई हुई है, भूल हुई है, गलतियाँ हुई हैं, और जन्मों जन्मों की गलतियाँ हुई हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन अगर तुम ये सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हो, गुरु की शरण में जाकर, अब मुझे बचा लो, सच्चे मन में सच्चे भाव से, तो निश्चित भगवान को हम प्रार्थना, सदगुरु की कृपा और सदगुरु की वंदना भगवान निश्चित सुनते हैं। इसलिए सदगुरु का सहारा लिया जाता है। जिन्होंने बोध किया है, जिसपे उसका अटल विश्वास है, उस परमात्मा के प्रति उसका निश्चित प्रभाव पड़ता है। तो बुराइयों से निश्चित राजा परीक्षित बार बार विचार कर रहे हैं, अरे ये तो जीवन, ये चक्रवर्ती सत्ता, ये तो ऐसे जला दिए जाएंगे, अगर ऐसे नहीं छूटेंगे तो जला दिए जाएंगे, और ये परिवार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, और जब सब छूट जाएगा तो एक दिन ये मन में वैराग्य होता है। और यही परम सत्य है, ये जो भी मिले हैं सब छूटेंगे। वो कहना कि छूटी जई हैं मंदिर, मतंग मतवारे सभी
कोटि मणि माणिक पड़ी ही रह जाएगी। मंदिर ये घर मकान छूट गए हैं मंदिर, मतंग मतवारे सभी, कोटि मणि माणिक पड़ी ही रह जाएगी। तेरे तैस खाने तोप खाने न चलेंगे संग, ये सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। दीन कहें जोरी जोरी, जो गड़ी जमीन द्रव्य, धान में न दीना तो गड़ी ही रह जाएगी। जा दिन पौढ़ेगा तू चिता के बीच माही, ये बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। देख रहे हो ना, ये कोरोना महामारी आई है, देख रहे हो। ये शरीर जिस दिन प्राण निकला और चिता पर गया, तुम्हारा घर भी रह जाएगा, परिवार भी, नाते रिश्तेदार सब रहेंगे, लेकिन तुम नहीं, तुम्हारा ये चांस खत्म हो जाएगा। अब हम अपना अनुभव बताते हैं। हमारे मन में, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, हाँ बहुत व्यवस्था नहीं है, लेकिन जितना भी होता है मैं हमारे पल पल प्रतिदिन सोचता हूँ कि अगर जितना भी है कुछ कल्याण हो जाए, कुछ धर्म हो जाए, किसी का भला हो जाए। भगवान ने दिया है, भगवान के लिए कुछ कर दूं। कितना पूजा पाठ, कितना धर्म भजन भक्त, जितना भी है पूरा समर्पण, क्योंकि इससे जो है खजाना बढ़ता है, आनंद सत्य का, भगवान की कृपा का खजाना। अब भगवान की कृपा जिसके पास है वो कितना क्या करेगा, उसको कहाँ खर्चा करेगा। भगवान जब कृपा करेंगे तो तुम तो धर्म करते रहो, चाहे जितना करते रहो, तुम्हारे पास कम नहीं, अनंत गुना उनकी कृपा से बढ़ता जाएगा। और अब हमारा अनुभव जो है, हम अपना बता रहे हैं, हमारे बहुत शिष्य लोग सब जान भी रहे, तुम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या था। जब से गुरु जी से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो, भगवान की शरण में आए हो, क्या क्या स्थिति कहाँ से कहाँ, कुछ बताना नहीं, सब अपने अपने देख रहे हो, सुन रहे हो, अपना अपना अनुभव करो जहाँ जहाँ हो कि क्या था हमारे पास, क्या से क्या हो गए। एक नहीं, हजारों लाखों शिष्यों की यही हाल है, भक्तों की यही हाल है। कठिनाइयों में भी तुमको शक्ति मिली है। एक कठिनाइयों, ज्ञानी और भोगी में और ज्ञानी में, भगवान के भक्त में यही इतना अंतर। दुख सबके पास आता है, संकट से कोई बचता नहीं। तुलसी इस संसार में दुख सब काहू को होए, तुलसी इस संसार में दुख सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। यहाँ दुख सबको पड़ता है, लेकिन ज्ञानी जो है भगवान की कृपा भक्त, तो ज्ञान के द्वारा उस दुख को सह करके आगे बढ़ता है, और मूर्ख जो होता है उसी में टूट जाता है। और हमको भगवान की कृपा से ये ज्ञान और भक्ति जो भी मिलेगी उन्हीं की कृपा से। तो जितना है हमारा अपना अनुभव है कि कितना करता रहूं, यही तुम लोग भी सीखना। ये नहीं सोचना बाद में करूंगा, तीर्थ भजन भक्ति हम खर्चा करेंगे तो बच्चों का क्या होगा। अरे धर्म कर्म में खर्चा करोगे, तुम्हारे बच्चे और सुखी हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन और सुखी हो जाएगा, क्योंकि ये विराट रूप है भगवान का, यही पूजा है, यही भक्ति और धर्म है। ये स्वरूप के लिए जितना करोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लिए, लेकिन किसी को पीड़ा दिए, किसी के साथ में छल किए, किसी के साथ में विश्वासघात किए, तो कुछ बनने वाला नहीं। तुम्हारा थोड़ा बहुत धन पूजन कर रहे हो और जीवन परोपकारी है, समाज की सेवा में लगा है, भगवान अनंत प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर कृपा वर्षा। तो कहते हैं जिज्ञासु शिष्य। शिष्य जिज्ञासु कैसे होना चाहिए, वो जिज्ञासा हमारे ऊपर कैसी आनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो लोगों को आलस्य तो नहीं लग रहा है? हाँ आलस्य इसलिए कि सीधी सीधी बात हो रही है आत्मा और भगवान के विषय का। जितना श्रवण करे उतना ही बहुत है। ये मन बड़ा चंचल है। वो कहते हैं ना कि कबहू मन रंग तू रंग चढ़े, ये मन कभी घोड़े पर दौड़ता है। घोड़े पे दौड़ने का मतलब ये हमारा वो हमारा, इतना कर लूँ, ऐसे प्लानिंग करता रहता है। जरा से खाली प्लानिंग में मन बना रहता है। कबहू मन रंग तू रंग चढ़े और कबहू मन चाहत है धन को। कभी सोचता है कि सबसे बड़ा धनी मैं हूँ और हो जाऊं, और कबहू मन वेद पुराण पढ़े, गीता रामायण भागवत पढ़े तो कहें सब व्यर्थ है, बेकार है, साधु बन जाऊं। और साधु बनने के बाद क्या होता है, साधु बनने के बाद फिर वही खुरापात। साधु बने तो मन में खुरापात, थोड़ा देर के लिए बैराग गया और फिर खुरापात। कबहू मन चाहत है बन को, कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है बन को, और कबहू मन नारी लुभाय रहे,
कबहू मन चाहत है रण को, तुलसी मन माही विचारी कहें, समुझाई रखो कपटी मन को। ये मन बड़ा कपटी है, मन कपटी, मन लोभी, मन कपटी, ये मन चोर, युग युग से कहते आए सब लोग। अरे अर्जुन जैसे, राजा जनक जैसे, बड़े बड़े संत महात्मा जैसे मन के ऊपर बार बार प्रश्न करते हैं, मन बस में कैसे करें। मन जो है, मन की गति से संसार है। मन भगवान का रूप है और भोगों में गया तो भगवान से दूर करने का साधन भी मन ही है। मन के ऊपर बुद्धि तुम्हारी सतोगुणी हो, अगर बुद्धि सतोगुणी हो तो तुम्हारा निश्चित मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। सतोगुणी बुद्धि होने का साधन क्या है? वो राजा भर्तरी की कथा थी। ये विक्रम संवत चल रहा है, राजा विक्रमादित्य और भर्तरी जी। ये राजा भर्तरी जी की रानी पिंगला, ये बड़ी सुंदर थी और बड़ी मतलब कि राजा भर्तरी अपनी रानी की सुंदरता पे, रानी के ऊपर पूरे दीवाने थे। एक संत ने इनको अमर फल दिया कि अमर फल खा लो और तुम अमर हो जाओगे। लेकिन कोई भी अच्छी वस्तु आदमी उसको देता है जो उसको ज्यादा प्रिय रहता है, कि मेरे पास आए तो पहले इसको दे दो। जो सबसे प्रिय है, अगर तुम्हारे पास कुछ आया तो होता। ऐसे संत गुरुओं की भी लीला बात है, हमारा भी अनुभव है। हमारे पास भगवान का कोई अनुभव आया या गीता रामायण शास्त्रों का कोई अनुभव आया, नया नया अनुभव में सीखता रहता हूँ, अध्ययन करता रहूँ। कोई आता तो सोचता हूँ जल्दी से तुम लोगों को दे दूँ, अपने प्रिय शिष्यों को दे दूँ, तो प्रिय शिष्यों के पास वो पहुँच जाए ताकि वो जीवन में उनका कल्याण हो जाए। तो राजा भर्तरी को सबसे प्रिय ये रानी थी, अमर फल खाए नहीं, अपनी रानी को दे दिए। रानी को दे दिए कि तुम अमर फल है संत के द्वारा दिया, तुम खा करके अमर हो जाओ। और राजा भर्तरी रानी के दीवाने, लेकिन रानी राजा की दीवानी नहीं, अपने सेनापति की दीवानी। अमर फल ले जाकर के सेनापति को दे दिया, ये संत के द्वारा दिया हुआ फल है, तुम खा करके अमर हो जाओ। और सेनापति रानी का दीवाना नहीं, सेनापति अपने एक वेश्या का दीवाना। सेनापति भी फल नहीं खाया। मतलब ये समझ लो कि जो तुम्हें सबसे प्रिय है, कोई प्रिय वस्तु मिलेगी तो तुम उसी को दोगे। ऐसे माता पिता जो हैं, अगर अपने बच्चे सबसे प्रिय हैं, अगर कोई भी वस्तु मिली, हाँ मिठाई फल कुछ भी अच्छी वस्तु मिली, हर माता पिता सोचते पहले अपने मैं बच्चों को दे दूं, ला करके बच्चों को खिलाएंगे। फल खुद नहीं खाएंगे माता पिता, लेकिन अपने बच्चों को खिला देंगे। हर माता पिता का स्वभाव, हर जीव का स्वभाव है कि जिससे ज्यादा प्रेम करता है, कोई भी प्रिय वस्तु मिली तो उसे दे देता है। ऐसे संतों का, सदगुरु का भी, हमारा भी अपना अनुभव है कि अब आत्मानंद भगवान के उस गुण लीला का कोई अनुभव हुआ तो हम मन में बेचैनी होती, जल्दी से बता दूं, जल्दी से अपने भक्तों को बांट दूं। और ये अनुभव हमारा ये कथा सुनाने का क्या यहाँ उद्देश्य है, हमें ये अनुभव हो गया है, पक्का देख लिए हैं कि ये कथा कीर्तन ही जीव का उत्तम साधन है और इससे भगवान से तार जुड़ जाता है। इसलिए हम जानते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को टोकते हैं फोन पे, अरे लाइव हो रही कथा, तुम सुन रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं? हाँ देख रहा हूँ गुरुजी। हम कहा बताओ कब का है, वो तो कह देते हैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर बता नहीं पाते। हम जानते हैं देखे नहीं और वैसे बता दिए क्या थी कथा की, कैसा था, तो बता नहीं पाते, तो उनको फिर टोक नहीं। देखो, मतलब हम जानते हैं कि ये जीव जो है माया में भटका हुआ है, ये अनुभव हमारा पक्का हो गया है। तुम चाहे जितना पढ़ लिख लिए हो, ज्ञान हो गया है, लेकिन प्रतिदिन जब तक भजन भाव सत्संग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा वो भाव मजबूत नहीं होगा, कमजोर होता जाएगा। इसलिए मजबूत करो। और एक परमात्मा ही कल्याणकारी है, परमात्मा से ही तुम्हारा उद्धार होगा, बाकी कुछ नहीं। चाहे जितना कर लो, परमात्मा के बिना, आत्मा के बिना उद्धार नहीं। अंत में शरीर जला दिया जाता है, बस वही प्रभु प्रभु सब कहते हो और एक प्रभु के सहारे ही सब चलते हो। तो राजा भर्तरी रानी को दे दिए और रानी ने फल दे दिया, हाँ सेनापति को, ये संत के द्वारा दिया हुआ फल है, तुम खा करके अमर हो जाओ। सेनापति दे दिया वेश्या को कि संत के द्वारा दिया हुआ फल, तुम खा करके अमर हो जाओ। सेनापति वेश्या से प्रेम करता था, राजा रानी से, रानी सेनापति से, और सेनापति वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या को फल दे दिए तो हम वेश्या राजा भर्तरी की दीवानी, ये फल ले जाकर के राजा भर्तरी के पास दे दे कि राजन, संत के द्वारा दिया हुआ अमर फल है,
आप इसको खा करके अमर हो जाओ। और राजा जब देखे कि ये फल, बड़े चिंतित हुए कि हम तो रानी को दिए थे, वेश्या के पास कैसे आया। ये सब कथाएं बड़ी अनुभव की हैं, इसलिए अपने रिश्ते नातों में भी खटास न आए, लेकिन सावधान रहना, हर जगह सावधान रहना। प्रभु से प्रार्थना करोगे तो प्रभु सब में बचाएंगे, प्रभु के बन जाओ, हर स्थिति में बचाएंगे। नहीं तो चाहे जितना सावधान रहोगे ये माया छल ले, अगर भगवान कृपा करेंगे तो ये बच जाओ। और जब ये वेश्या लेके आई तो राजा भर्तरी देखे तो बड़े बुद्धिमान थे। राजा भर्तरी तुरंत वेश्या को बुलाए प्यार से कि मेरे पास आ। डर रही थी और प्रेम से बुला करके बगल में बैठाए, सिंहासन पे नहीं आ, नहीं नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास आ। अब ये खुश हो गई। खुश हो गई तो राजा भर्तरी पूछे कि ये फल कहाँ से पाई। वेश्या ने कहा हमको सेनापति जी ने दिया है, और सेनापति जी बता रहे थे कि उनको रानी ने दिया। और राजा भर्तरी के मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि कितना मैं दीवाना, संसार को त्याग करके अमर फल मैं नहीं खाया, संत की कृपा का फल मैं नहीं खाया, अपनी रानी को दे दिया, और रानी मुझसे धोखा कर रही है। और वैराग्य हुआ, और जैसे ही वैराग्य हुआ राजा भर्तरी को, रुक जाओ रहने दो, कल करना, इससे मैं नहीं बंद कर, ये सब पहले ध्यान करके रखो, अभी रहने दो, बस थोड़ी में विराम करते, बस अभी अंधेरा हो रहा है बस। राजा भर्तरी जो है तुरंत इनको वैराग्य हुआ, और कोष खजाना और परिवार छोड़ करके राजा भर्तरी तुरंत संसार का, कि जिस संसार के लिए, अपनी रानी के लिए मैं अपना अमर फल नहीं खाया, रानी को दे दिया, वो रानी मुझसे धोखा कर रही है। और कहते हैं कि हथवालिए सरंगी बन की धरे डगरिया, गुदरिया घर में डारे भरथरी। लेकिन ये बड़ा कठिन है, भगवान की कृपा हो तब हो, नहीं तो रोज पत्नी धोखा दे रही है, पति धोखा दे रहा है, रोज पति पत्नी में झगड़ा है, लेकिन जीव वहीं फंसा है। बेटा रोज सता रहा है, परेशान कर रही है बहू, सब परिवार परेशान कर रहे हैं, लेकिन वहीं जीव फंसा है, छोड़ना बड़ा कठिन है। प्रभु कृपा हो तो वैराग्य हो। अथवा लिए सरंगी बन की धरे डगरिया, गुदरिया गर में डारे भरथरी। कहें भरथरी सुनो गुजरिया, हमका ना भरमाओ, ले लो अपना कोष खजाना, बैठी मौज उड़ाओ, हमको नाही चाहे कोठी महल अटरिया, गुदरिया घर में डारे भरतरी। राजा भरतरी को वैराग्य हो गया कि अब तुम ले लो कोष खजाना, सब हमें नहीं चाहिए, जिसके लिए मैं आयु बिता दिया वो मुझसे धोखा कर रही। राजा भरतरी चक्रवर्ती सत्ता को त्याग करके, पत्नी कोष खजाना को त्याग करके राजा भरतरी चल दिए। एक मार्केट से जा रहे थे, और राजा भरतरी के वो हलवाई के दुकान पे गरम गरम जलेबी निकाल के रखी थी। राजा भरतरी के मन ने कहा कि मैं जलेबी खाऊंगा। ऐसा होता है मन। राजा भरतरी के मन ने कहा मैं जलेबी खाऊंगा। राजा भरतरी ने कहा आप साधु हो गए हो, जलेबी खाने का दिन गया, अब क्या जलेबी खाओगे, चलो। मन ने कहा साधु हो जाऊं चाहे महात्मा, जलेबी खाऊंगा। इसलिए भगवान की कृपा हो, भगवत रस में, इसलिए रोज पूजा पाठ सत्संग जरूरी है, नहीं तो मन साधु हो गए तो भी मन भटका देगा। ऐसा है मन, बड़ा कठिन है। राजा भरतरी ने कहा मैं भीख मांगूंगा नहीं, और ये बनिया जलेबी फ्री में देगा नहीं, पैसा है नहीं तो कहां से खाएगा। मन ने कहा भीख नहीं मांगोगे तो मैं पैसा कमाने की आइडिया बताता हूं, लेकिन जलेबी खाऊंगा। चक्रवर्ती सत्ता का त्यागने वाले राजा भरतरी को मन ने कहा कि चलो जंगल में लकड़ी तोड़ो, लाकर बेचो, पैसा मिलेगा, जलेबी खाऊंगा। ऐसा है।
बड़े बड़े योगी संत महात्मा ज्ञानियों को मन भटका देता है। इसलिए हमारा अपना अनुभव है कि अगर रोज भजन भाव सत्संग करते रहोगे तो प्रभु की भक्ति और कृपा से बचे रहोगे, बाकी कोई साधन नहीं। मत सोचो कि मैं जान गया तो सब कुछ हो गया, बहुत बार भागवत सुना हूं, बहुत बार कथा, यही तो कथा रोज है। वो कथा रोज नहीं, वो भगवान का नाम है, भगवान की लीला कहना सुनना ही कल्याण है, नहीं तो भटकते देर ही नहीं लगेगी। राजा भर्तरी गए लकड़ी तोड़े और लकड़ी तोड़ करके लाए, बेचे, पैसा मिला, जलेबी लिए। मन ने कहा जलेबी खाऊंगा। मन, राजा भर्तरी ने कहा नहीं, ये तुम दुकान पे खड़े होकर जलेबी खाओगे तो सब हंसेंगे कि साधु बाबा कैसा जलेबी उड़ा रहा है, तो कहीं कहीं अलग जहां कोई न देखे चलो वहां खाएंगे। मन ने कहा चलो जल्दी, कहां चलना है? कहीं जंगल में तालाब के किनारे गए। मन ने कहा जलेबी खाऊंगा। राजा भर्तरी ने कहा कि ठीक है खिलाऊंगा, लेकिन यहाँ पानी है और सरोवर है, स्नान कर लूँ, स्नान के बाद तुम जलेबी खाओ। मन ने कहा जल्दी से स्नान कर लो। जब स्नान कर लिया और स्नान के बाद ठीक है रहने दो, बस 5 मिनट विराम करेंगे। अब ये धीरे धीरे अब शुरुआत आज से कथा अपने रंग पे चल रही है, धीरे धीरे सरल हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि तुम सुने हो जाने हो तो ये नहीं सोचना कि वही कथा क्या सुनो, कथा नहीं, भगवान का नाम है। अब यही देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूं प्रसंग। राजा भर्तरी जिन्हें वैराग्य हो गया, साधु हो गए, वो मन के बस में लकड़ी तोड़े, जलेबी लिए और मन ने कहा जलेबी खाऊंगा, तो कहे नहीं, अब अकेले में कोई देखे नहीं। अब तालाब के किनारे गए, मन ने कहा जलेबी खाऊंगा। राजा भर्तरी ने कहा कि स्नान कर लूं तब, आज जल्दी स्नान कर लो। स्नान किए तो मन ने कहा अब जलेबी खाऊंगा। राजा भर्तरी कहे कि स्नान किया हूं तो भगवान का नाम ले लूं तब, अरे जल्दी ले लो भगवान का नाम। और जब भगवान का नाम ले लिए तो मन ने कहा अब जलेबी खाऊंगा। राजा भर्तरी ने कहा अब तुम्हें जलेबी खिलाऊंगा, और जलेबी निकाले, मुंह के पास ले गए। खुश हो गया मन, लेकिन मुंह में खिला खाए नहीं, जलेबी फेंक दिए तालाब में। तो मन ने सोचा कि इनको भगवान हैं, अपने भगवान को भोग लगाए होंगे, अभी बहुत जलेबी है खाऊंगा। दूसरी जलेबी उठाए, फिर उठा के फेंक दिए। तीसरी, मन ने सोचा कई भगवान होते हैं इनके देवता। एक एक करके राजा भर्तरी सारी जलेबी ललचा ललचा करके तालाब में फेंक दिए। तब मन को फटकारे कि रत्न जटित मंडप तजो, तजो संहर्षण नारी, अजहू कामना न गई रे मन तो ही धिक्कार। अरे मन, मैं इतनी सुंदर रानी को, पुत्र को, परिवार को, सत्ता को, क्या नहीं था हमारे पास? संसार में जिसके लिए लोग तरसते हैं वो सबको, सब था मेरे पास, सबको मैंने त्याग दिया आत्मा परमात्मा से प्रेम करने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए। लेकिन तू हमें लकड़ी तोड़वाया जंगल में ले जा करके। तो मन, अब यह समझना, इस कथा को इसलिए कहा कि इससे कुछ सीख लेना। सीख ये लेना है कि जो राजा भर्तरी संसार का त्याग किए, वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद भी वो मन जो है राजा भर्तरी को अपने बस में कर लिया। कब तक किया? जब तक राजा भर्तरी स्नान नहीं किए थे, जब तक भगवान का नाम नहीं लिए थे, तब तक मन की चल रही थी। लकड़ी तोड़वाया, जलेबी खरीदवाया, मन की चल। स्नान करके जब भगवान का नाम ले लिए तब मन की नहीं चली, तब बुद्धि की चली। बुद्धि में सतोगुण की शक्ति आ गई और तब बुद्धि शासन करने लगी मन के ऊपर। और जब बुद्धि मन के ऊपर शासन करने लगी तो जिसके लिए भटके थे उसको फेंक करके फिर अपने रास्ते को पकड़ लिया। तो हमारा ये मन जो है भटकाता है, जब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि विद्वानों को भटका देता है। इसलिए प्रतिदिन ये सत्संग बंधन पूजन तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी होता है। ये प्रतिदिन इसको थोड़ा थोड़ा सुनो, इसको जान, मत सोचो कि मैं तो सब जान, कुछ नहीं। भगवान से प्रेम, भगवान की कथा ही जानना है। इतने में तुम्हारा समय, बहुत सोचोगे, इधर उधर की बात आएगी तो भी तुम रुको, थोड़ी देर कथा है नहीं, कुछ तो डर के मारे ही तो सुनोगे कि गुरुजी क्या सोचेंगे, कथा हो रही है इधर। इतने देर में तो मन हटा रहेगा संसार से, उतने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री, और मस्ती में बोलो जय श्री, और मस्ती में। हम ये बताना चाह रहे थे कि राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में गिर गए हैं और सुखदेव कहते हैं मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है।
मैंने संत का अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताएं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन 7 दिन में मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। अगर शिष्य जिज्ञासु हो, योग्य सदगुरु मिले तो 7 पल में मोक्ष होता है, 7 दिन की बात क्या है। तो ये समय ऐसा है, कोरोना महाकाल, ये कोरोना की महामारी बीमारी वैश्विक जो है, सब परेशान है, चारों तरफ बंद है। तो जितना है इसमें अपने आप को सुरक्षित रखो, जरा सा लापरवाही नहीं करना है, अपने आप को सुरक्षित रखो और सुरक्षित समय में भी भगवान का नाम लो, भजन कीर्तन अपने घर में करो। और यहाँ से आशीर्वाद हमारा जब तक है, जब तक ये कोरोना महामारी होगी तब तक की कथा करते रहेंगे हम। पूरी भागवत इस बार हो जाएगी, एक एक करके, कहीं एक नहीं कि समय का अभाव है, आगे चलेंगे एक एक पॉइंट पर पूरा लेकर के 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब तक होगी ये कथा चलती रहेगी। और तुमको लाइव होगी शाम को 8 से 9 के बीच में। और कभी कल नेट में थोड़ा यहाँ दिक्कत हो गई तो और कोई साधन तो है नहीं, इसलिए विलम्ब हो गया, तो उसके लिए लाइव होगी 10-20 मिनट, घंटा आधा घंटा, कभी ऐसा होगा नहीं। अगर विलम्ब हो तो पता लगाते रहो, पता लगाते रहो, कथा सुनो, रात को सुनो, सवेरे सुनो, दोपहर तक सुनो प्रतिदिन नियम कि हमको सुनना है। कम से कम ये तुम्हारा नियम बना रहेगा कि कुछ न कुछ भगवान का नाम तुमको लेना है और सुनना है। धीरे धीरे कुछ न कुछ बात बैठेगी तो तुम्हारा उससे कल्याण हो जाएगा। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। आओ आरती के लिए तैयारी करो, तब तक ये भजन कर लो। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, कृष्ण नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, कृष्ण नाम जप खड़े हो जाओ सब। नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राधे नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट ये जाएगा, बेटा बेटी परिवार बहू जीवन संसार सब परमात्मा का दिया हुआ है। सब परमात्मा के भाव में अर्पण करके भगवान के सहारे चलो। माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम दीप नाम प्रज्वलित जप करो। ले नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, शिव नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। शिव नाम जप ले। चलो अपने अपने घर से सब कोई आरती करो, नहीं कोई जला सकते तो मन से प्रार्थना ऐसे आरती अपने आप में कर लिया करो। हम बोल रहे हैं साथ साथ में कर लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन, स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट बीते दिन का। ओम जय
मातु पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किस स्वामी शरण, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी हो, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी हो, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करो स्वामी, तुम मैं मूर्ख किलकाम, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता हो जय, तुम हो एक भगवत सबके प्राण, स्वामी सबके प्राण, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा, तुमको मैं तुमकी हो जय दीन बंधु भरता तुम ठाकुर में, स्वामी तुम रक्षक में, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ाते होंगे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा होंगे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गाओ, स्वामी प्रेम भजत हरि मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश, स्वामी जय रघुनाथ, स्वामी जय भोलेनाथ रे, स्वामी जय सुंदर श्याम रे, भक्त जनों के संत, दास जनों के भव गुण क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं, त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो और मस्ती में, और मस्ती में। फिर सबको शुभ आशीर्वाद। अब कल की कथा में फिर मिलेंगे।